रिजल्ट ब्रेकिंग अपनी टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सोनीपत में अभी भी कांटे की टक्कर जारी है, देखने को मिल रही है। लगातार सोनीपत में क्या फैसला लोग करेंगे, क्या फैसला किया है, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इसका जवाब कैसे मिल पाएगा, ये कहीं ना कहीं अब समझ में नहीं आ पा रहा है। कौन आगे निकल जाएगा? कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी 9,984 वोट्स के साथ आगे चल रहे हैं। जो लीड है वो सतपाल ब्रह्मचारी को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली पीछे, कांटे की टक्कर है। मोहनलाल बड़ौली साहब आगे चले जाते हैं तो वापस से सतपाल ब्रह्मचारी पीछे कर देते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी आगे चले जाते तो मोहनलाल बड़ौली कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो मैं ही आगे जाऊंगा, मुझे आगे जाने दीजिए। तो ये जो काउंटिंग हो रही है साफ तौर पे ये इशारा कर रही है कि देखिए कितना कड़ा मुकाबला है और सोनीपत में कुछ भी हो सकता है। हालांकि जो लीड है वो 9,984 की है, कि बेहद क्लोज मार्जिन। आप देखिए ये वही चुनाव है लोकसभा का जिसमें पिछली बार जब चुनाव हुआ तो जीत जो थी, जो मार्जिन वो था, वो लाखों का था। अब आप देखिए महज 9,000, 10,000, 20,000, 30,000, 5-6 सीटों पर तो इतना ही नजर आ रहा है। बाकी मेन सीट्स को छोड़ दिया जाए तो अदरवाइज हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर किस तरीके से जो चुनाव लड़ा गया, ये साफ तौर पे आज जब रिजल्ट आ रहे हैं तो बता रहे हैं। और वोटर्स ने किस के नाम पर मोहर लगाई है कि अपने मुद्दे थे। और सबसे कम जो मार्जिन लास्ट टाइम अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो सोनीपत सीट का ही था। और सबसे कम मार्जिन अगर अरविंद शर्मा जिस मार्जिन से हारे, 7,503 से अरविंद शर्मा जीते थे 2019 में। अभी आप देखिए कि किस तरीके से रमेश चंद्र कौशिक सोनीपत से 1,64,864 वोटों से जीते थे चुनाव 2019 में। लेकिन अभी ये जो फासला है ये बेहद कम है, लाखों में छोड़िए हजारों में, 10,000 से भी कम का जो 2024 का ये मार्जिन नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। और सबसे अब कम मार्जिन की जो जीत थी वो रोहतक की थी बीजेपी के लिए, और उसके बाद थी सोनीपत। और सबसे दूसरे नंबर पे सबसे कम में भी 1,64,000 के आंकड़े से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन सोनीपत में आप देखिए कांटे की टक्कर में 10,000 से भी कम का मार्जिन है, जिसमें फिलहाल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो वाकई में क्या कुछ होगा बिल्कुल भी कहना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। 4:05 का समय हो चुका है। मनीष खटाना जी, इस बार तो वोटर्स ने भी सबको हैरान कर दिया। 12-1 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है, लेकिन अभी तक भी हम समझ नहीं पा रहे कि हरियाणा के वोटर्स ने क्या फैसला दिया है। वाकई में फाइनल रिजल्ट क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं। देखिए प्रतिमा जी, हरियाणा का जो वोटर है, हरियाणा का बेरोजगार युवा, उसने जो वोट डाली है, हरियाणा का किसान जो पिछले 10 साल से इस भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के कारण, इनके काले कृषि कानूनों के कारण, ये उनका मतदान है। हमारी देश की उन महिलाओं का जिन्होंने तिरंगे को विश्व में फहराने का काम किया, जो सबसे सम्मानजनक। फिर से रोकूंगी, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो भी दर्शकों तक हम पहुंचा दें। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें बीजेपी अब भी बहुमत से दूर है। भले ही एनडीए 294 आपको टैली में नजर आ रहा है, आउट ऑफ 543 294 एनडीए के पक्ष में रुझान जा रहे हैं, लेकिन रुझानों में बीजेपी 245 सीट पर ही आगे है। 245 सीट्स पर ही बीजेपी आगे है। बहुमत का जो आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए, जो जादुई आंकड़ा 272 का है, उसको बीजेपी अपने दम पर छू नहीं पाई है। 245 पर फिलहाल रुझानों में आगे नजर आ रही है। 294 हालांकि एनडीए को जरूर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए 272। बीजेपी के पास अभी तक 245 ही हैं, 245 ही हैं। 272 का आंकड़ा क्या अपने दम पर पार कर पाएंगे? आपकी पार 400 पार कहने वाले क्या अपने दम पर सिंगल पार्टी
272 सीट जो हैं वो जीत पाएगी या फिर नहीं, ये एक वाकई बड़ा सवाल। 294 हालांकि ज्यादा दिक्कत है नहीं, और एनडीए के जो साथी हैं एनडीए के साथ ही हैं क्या वाकई, क्योंकि अभी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू करने की कोशिश भी होगी और इसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं बहुत से सवाल तमाम लोगों के मन में है, जहन में। देखिए अब एनडीए और इंडिया दोनों के आपको अलायंस की हम पार्टी का हाल बता रहे हैं, किस तरीके से किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 243